और सीरिया में जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अलेप्पो में दाखिल हुआ विद्रोही गुट। अलेप्पो में घुसे हयात के लड़ाके। अलेप्पो सिटी सेंटर पर कब्जे की कोशिश। तो सीरिया में असद सरकार के खिलाफ हयात तहरीर अल शाम ने जो जंग छेड़ी है वो अब महायुद्ध की शक्ल लेता जा रहा है। इस युद्ध में सीरिया समेत 6 देशों की एंट्री हो गई है। विद्रोही गुट को तुर्की का भी समर्थन मिल गया है। तुर्की ने तो हयात की मदद के लिए मर्सनरी लड़ाके भेजने शुरू कर दिए। इस मदद के साथ खूंखार हुए हयात के लड़ाके अलेप्पो सिटी सेंटर पर चढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या यह जंग अब महायुद्ध में परिवर्तित होने जा रही है? ये युद्ध की वो आग है जो सीरिया में भड़की है। वही सीरिया जिसमें 6 देशों का हित और अहित जुड़ा हुआ है। इस जंग में सीरिया, रूस, ईरान, इजराइल, अमेरिका और तुर्की की साख दांव पर लगी है। कहने को जंग असद सरकार के खिलाफ सीरिया के विद्रोही गुट ने छेड़ी है, लेकिन असल में इस जंग में अब 6 देश कूद चुके हैं। सीरिया की ये जंग हर बीतते घंटे के साथ भयावह होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि सीरिया महायुद्ध का केंद्र बनने जा रहा है। महाविनाश का खतरा इसलिए बहुत बढ़ गया है क्योंकि ये जंग 2 बड़े और ताकतवर गुटों में हो रही है। सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम को इजराइल, अमेरिका और तुर्की का साथ मिल रहा है, तो सीरिया की असद सेना को रूस और ईरान खुलकर मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि सीरिया में एक ऐसा युद्ध शुरू हो गया है जो महायुद्ध की शक्ल ले सकता है। इजराइल, अमेरिका और तुर्की से बैकअप के बाद हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके बहुत ही खूंखार हो गए हैं। वो असद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अलेप्पो प्रांत पर कब्जा करते जा रहे हैं। हयात ने अलेप्पो के दक्षिण पश्चिम में मौजूद खान तोमन शहर पर कब्जा कर लिया। खान तोमन में ईरान के IRGC को बड़ा नुकसान हुआ है। हमले में IRGC के कई जनरल मारे गए। हयात तहरीर अल शाम पश्चिमी अलेप्पो पर ड्रोन से विध्वंसक हमले कर रहे हैं। पश्चिमी अलेप्पो में ही विद्रोही गुट ने एम्बुश कर सीरियाई सेना की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। पश्चिमी अलेप्पो में हयात के लड़ाकों ने रूस के हॉवित्जर और ग्रैड रॉकेट लॉन्चर पर कब्जा कर लिया। अलेप्पो के साराकिब में हयात के लड़ाकों ने ट्रक से असद सेना की सुरक्षा दीवार को तोड़ दिया। साराकिब फ्रंट पर हयात और सीरियाई सेना के बीच आमने सामने की विध्वंसक जंग चल रही है। इस युद्ध की वजह से अलेप्पो में जबरदस्त तबाही हो रही है। हयात के लड़ाके जबरदस्त हमला करते हुए अलेप्पो सिटी सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सीरियाई, रूसी और ईरानी सेना उन्हें रोकने के लिए भीषण बमबारी कर रहे हैं। सूरत हाल यह है कि पूरे पश्चिमी अलेप्पो पर अब विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम का कब्जा हो गया है। 3 दिन की जंग में हयात 50 से ज्यादा इलाके और 15 से ज्यादा सैन्य बेस पर कब्जा कर चुका है। इस वक्त हयात के लड़ाके जहां हैं, वहां से अलेप्पो सिटी सेंटर सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में हयात असद सरकार से अलेप्पो सिटी सेंटर भी छीन लेगा। इस जंग में तुर्की की भी एंट्री हो गई है।
तुर्की हयात तहरीर अल शाम के लिए मर्सनरी लड़ाके भेज रहा है। लड़ाकों को भेजने के लिए तुर्की ने अपना बॉर्डर खोल दिया है। तुर्की के मर्सनरी लड़ाके अलेप्पो के तेल रिफात इलाके में इकट्ठा हो रहे हैं। विद्रोही गुट ने जंग छेड़ी, असद शासन पर खतरा मंडराया तो असद को बचाने के लिए रूस और ईरान भी बिना वक्त जाया किए युद्ध में कूद पड़े। अब सीरिया, रूस और ईरान की सेना मिलकर हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों को रोक रही है। असद ने जंग में सेना के 3 नए डिवीजन सुल्तान मुराद, एहरार अल शाम और लेवंत फोर्स को भेज दिया है। इतना ही नहीं, विद्रोही गुट पर ग्रैड मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, हॉवित्जर, T-55 और T-72 टैंक और BMP इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स से हमले हो रहे हैं। सीरियाई अरब आर्मी पश्चिमी अलेप्पो में कई मोर्चों पर विध्वंसक हमले कर रही है ताकि हयात के लड़ाके अलेप्पो सिटी सेंटर ना पहुंच पाए। उधर रूस की वायुसेना आसमान से बारूद बरसा रही है। रूस ने हयात लड़ाकों के एक गुट को खत्म कर दिया। रूसी बमबारी में अलेप्पो के मारिया में हयात का ठिकाना तबाह हो गया। रूस ने हयात की मदद करने पहुंचे तुर्की के मर्सनरी लड़ाकों को भी टारगेट किया। रूस का दावा है कि उसने 3 दिन की जंग में हयात के 400 लड़ाकों को खत्म कर दिया। हयात तहरीर अल शाम का वजूद मिटाने के लिए ईरान ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। IRGC ने सीरिया में जंग लड़ने के लिए अपनी एलीट फोर्स भेज दी है।